आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखिए यहाँ पे स्मूथ लिखा है। स्मूथ लिखने का मतलब ये हो गया कि सरफेस जिस सरफेस पर स्फीयर रखा है वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं यूज हो रहा है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाइड ऑन इट एट ए डिस्टेंस एच अबव द सरफेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर क्या होगा, is maximum when h is equal to 0, is maximum when h is equal to r, is maximum when h is equal to 2r, is independent of h। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम ये देखें कि कोई एक स्फेयर है और वो स्फेयर का सेंटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक स्मूथ स्फेयर सरफेस पर रखा है। अगर कहता है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर एक फोर्स काम कर रहा है F, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, तो क्या ये फोर्स किन बातों पर निर्भर करेगा। देखिए अगर हम फोर्स की बात करें तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नेट फोर्स F ही है, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो फिर हम एक और फोर्स देखते, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन चूंकि स्मूथ है सरफेस तो ये जो भी फोर्स काम करेगा वही फोर्स जो है इसका नेट फोर्स होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें इस सेंटर की, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द स्फीयर। तो नेट हमारा फोर्स F है और टोटल मास है, यानी एक्सेलरेशन सेंटर किस पर निर्भर कर रहा है, F और M पर। कहीं हाइट का तो जिक्र यहाँ है नहीं, तो जब हाइट का जिक्र नहीं तो ये हाइट पर नहीं डिपेंड करेगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा। तो जो हमारे आंसर में तीन चीज़ें दे रखी हैं, चार चीज़ें, एच सबका यहाँ पर एच से संबंध है, लेकिन एक लास्ट में लिखा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। तो यही आंसर सही होगा, क्योंकि सेंटर जो है एक्सेलरेशन का जो सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो एच पर डिपेंड नहीं करेगा इस केस में। तो डी ऑप्शन हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा एच का। तो ये आंसर हमारा सही होगा।